हाँ कशान, एसएसपी साहब से बात हुई? कुछ पता चला कबीर कहाँ है? नहीं अब्बू, लेकिन आप फिक्र मत करिए, हम खुद सिक्योरिटी चेक पे खड़े रहेंगे। नहीं कशान, हमें नहीं लगता तुम्हें यहाँ पर खड़े होने की जरूरत है। तुम्हें हमारे साथ अंदर होना चाहिए। आओ। अब्बू, हम कोई चांस नहीं लेना चाहते। हम यहीं सिक्योरिटी चेक पे रहेंगे और अगर हमें कोई हरकत महसूस हुई तो उसे पकड़ लेंगे। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। और फकरे मोहम्मद, कातिल की हिफाजत और पुलिस का हुजूम, अल्लाह खैर करे। कबीर मियां ने एक मिशन शुरू किया है, बेनकाब। अल्लाह जाने होगा क्या। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई इमरान। हमें बीच रास्ते में कबीर को उतरने ही नहीं देना चाहिए था। उसे नहीं पता कि यहाँ पर कितनी सख्त सिक्योरिटी है। ये भी नहीं पता कि वो किसके साथ आने वाला है। आप यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बू आपको देख के बहुत खुश होंगे। इनविटेशन कार्ड या बारकोड प्लीज। ये क्या कर रहे हो तुम? पीर साहब से इनविटेशन बारकोड मांग रहे हो? कोई बात नहीं, बहस करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इनका बारकोड है। शुक्रिया। यस सर। कितनी सख्त सिक्योरिटी है इमरान। कबीर अंदर कैसे जाएगा? अभी तो कबीर आया भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, इनविटेशन कार्ड या बारकोड प्लीज। अना फी आलिम अना सवी पीर साहब। ये तो कबीर है। कहाँ? वो जिसको रोका था अभी। वो दाढ़ी? इसका मतलब है कि कबीर को पीर साहब के साथ आना था। आई एम सो सॉरी सर, बिना इनविटेशन या बारकोड के एंट्री नहीं है। कशन मियां, इनसे कह दीजिए कि हजरत के पास कोई बारकोड नहीं है। ये खास तौर से आए हैं बुखारा से उनको दुआएं देने के लिए। ये पीर साहब के साथ आए हैं, इन्हें भी अंदर जाने दीजिए आप। आई एम सॉरी सर, हम नहीं अंदर जाने दे सकते क्योंकि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है। हम समझ सकते हैं कि फंक्शन आपका है, पर क्या कर सकते हैं, कंपनी का लॉ है। बस 1 मिनट इंतजार कीजिए, अभी हम अंदर चले। जवाद साहब, क्या बदतमीजी है ये। मिन्नतें करके आपने बुलाया है हमें, इस तरह बेइज्जती करने के लिए? कायदे से आपको खुद यहाँ मौजूद होना चाहिए था हमारे इस्तकबाल करने के लिए। लगता है जीत का नशा चढ़ गया है आपके सर पर। खुदा हाफिज। पीर साहब माफ कीजिएगा, अब हमें इल्म नहीं था कि सिक्योरिटी ने आपको रोक लिया है। अरे ये पीर साहब हैं, ये ख्वाब में भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और ये हजरत हैं आपके साथ, आने दीजिए इन्हें। ला 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 ला। हाथ मत लगाना उसमें, अगर वुजू को उस किताब को नहीं छुआ जाता है। हाँ हाँ, कुरान शरीफ है, छोड़ दो, हम हैं। आइए हजरत। दरअसल हजरत, सिक्योरिटी को बहुत सख्त किया गया है। दुश्मन इतने बढ़ गए हैं कि पता नहीं कौन
किस भेस में आ जाए। माफ कीजिएगा, आपको कोई तकलीफ हो तो हम माफी मांगते हैं। आइए हजरत, आइए आइए। अच्छा अच्छा, उस साइड शुक्रन। कबीर तो अंदर चला गया, पहला पड़ाव पूरा हुआ। अब हमें प्लान बी पे ध्यान देना है। दुआ करो कबीर अपने मकसद पे कामयाब हो आज। कबीर को जितनी तकलीफें उठानी थी वो उठा चुका। अब भले हमारी मौत क्यों ना आ जाए, हम कबीर को कोई खरोश तक नहीं आने देंगे। इसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, हमें वो ज़ारा की याद आ गई। ज़ारा कबीर को ऐसी जमाने से महफूज रखती थी। ख़वातीन और हजरात, पीर साहब, आप सबका इस शपथ समारोह में बहुत बहुत स्वागत। अल्लाह ने हमें हर उस चीज से नवाजा है जिसकी हमने उससे उम्मीद की थी। इज्जत, दौलत, जायदाद, आप सबका प्यार। ये इलेक्शन हम इसीलिए लड़ना चाहते थे कि हमें जो मिला वो हम कौम को लौटा सके, आप सबकी खिदमत कर सके, आपके जिंदगियों में सुकून ला सके, आपको इंसाफ दिला सके। अब जब इंसाफ की बात हुई है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने इंसाफ के लिए क्या किया। हमारा बेटा कबीर, हमारे जिगर का टुकड़ा, बदकिस्मती से एक दिमागी बीमारी का शिकार हो गया। और अपने बेटे की मोहब्बत की परवाह किए बगैर हमने अपने कौम के बारे में सोचा, अपने माशरे के बारे में सोचा, और अपने बेटे को पागल खाने भिजवा दिया ताकि वो माशरे के लिए, हमारे कौम के लिए कोई खतरा न बने। कितना गिरा हुआ इंसान है, कबीर को पागल बताकर अपनी वाहवाही लूट रहा है। अब इसे कुर्बानी कह लीजिए या इंसाफ। वो बेटा जिससे हम बेइंतहा प्यार करते थे, जिससे हम दूर नहीं रह पाते थे, वो ना रहे घर पे तो हमें चैन नहीं पड़ता था, रातों को नींद नहीं आती थी। उस बेटे को हमने पागल खाने भिजवा दिया। कितना बड़ा मक्कार है ये इंसान। अल्लाह इसे कहीं का नहीं छोड़ेगा, देख लीजिएगा आप। अनायती पीर साहब,
दरअसल इसके बेगम के मर जाने के बाद इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये हमारा बेटा पूरी तरीके से पागल हो चुका है। झूठे हो आप, झूठे हो आप, झूठे हो आप। मक्कारो, मक्कारो, मक्कारो। दुनिया के सबसे बड़े मक्कार, बड़े मक्कार, मक्कार। मिशन बेनकाब शुरू। बच्चों, कभी अरे पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। ये यहां पर कैसे आया? अल्लाह आपको सलामत रखे कबीर मियां। आमीन। सुभान। अरे भागो, हंगामा हो गया अंदर, अंदर हंगामा हो गया, भागो, अरे भागो, भागो, अंदर हंगामा हो गया, भागो। इमरान, ये सही मौका है, अंदर चलते हैं। हाँ चलो। कबीर, कबीर, सूरज चाहे जितना भी बड़ा हो अबू, जितनी भी रोशनी दे रहा हो, जितना भी आग उगल रहा हो ना अबू, एक दिन ऐसा आता ही है जब उसके सामने एक चांद खड़ा हो जाता है जो उसी से रोशनी लेता है, और तब वो चांद पे ग्रहण लगाता है, उस सूरज पर सब कुछ अंधेरा हो जाएगा। क्योंकि अब हम आपके सामने खड़े हैं ना अबू, वो चांद बनकर।
वो चांद हैं जो आपके ऊपर ग्रहण लगाएंगे, और ये ग्रहण तब हटेगा जब आप उस पे दस्तखत करके ये कबूल करेंगे कि ये आपने किया। क्या है ये? साइन कीजिए। क्या है ये? दास्तान आपकी कत्ल की। जो कत्ल आपने किया हमारी मोहब्बत का, हमारी ज़ारा का कत्ल किया है आपने अबू, और आप अपने हाथों से इस पे दस्तखत करेंगे। नहीं कबीर, करेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते। अब वो ये कत्ल आपने किया है तो आप कबीर, इतने मशक्कतों के बाद हम यहाँ इस मकाम तक पहुंचे हैं। जिंदगी भर मेहनत की है, एड़िया घिसवाई, तब हमें जाके ये जीत हासिल हुई है। तुम्हारी पागलपन में आकर ये साइन करके हम जेल नहीं जा सकते। नहीं कबीर, हम सब कुछ खत्म नहीं कर सकते। नहीं करेंगे। हाँ नहीं कबीर। तो आप हमें मजबूर करेंगे अबू कि हम अपनी आने वाली नस्लों को ये बताएं कि हमने अपने वालिद का खून क्यों किया। चुपचाप कबूल कीजिए, उस पे दस्तखत करिए। जान चाहे कितना भी ग्रहण लगा ले सूरज पे कबीर, कुछ देर तक उसकी रोशनी जरूर कम कर सकता है, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम हमें धमकी दे सकते हो, लेकिन हम जानते कि तुम हमें मार नहीं सकते। अपने अब्बू का खून करके तुम ये गुनाह अपने सर पर लेके जेल नहीं जा सकते। कबीर, तुम हमारे बेटे हो, हमारा खून। आपके बेटे हम हो नहीं सकते शहबाज अहमद, क्योंकि एक वालिद अपने बेटे के खिलाफ साजिशें नहीं रचता, वो उसे पागल करार नहीं करता। हमने जो कुछ किया कबीर तुम्हारे लिए, तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए किया है। क्या चाहते थे हम? सिर्फ इतना कि तुम खुदा के रास्ते पर चलो, अपने कौम की खिदमत करो। लेकिन वो ज़ारा, उस बदजात ज़ारा ने तुम्हें तुम्हारे मकसद से भटका दिया। तुम्हें तुम्हारे तालीम के खिलाफ कर रही थी। कबीर, उसे समझाने की हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत जिद्दी थी, इसीलिए हमने उसे गोली मार दी। अगर आपको अब भी लग रहा है कि आपने सही किया है तो ठीक है, हम भी जो कर रहे हैं अब ये सही कर रहे हैं। कभी छोड़ो मैं। अगर दस्तखत नहीं किया ना उस पे शहबाज अहमद, खुदा की कसम तुम्हारा नाम हम खुद जाके तुम्हारी कब्र पर लिखेंगे। करो दस्तखत। ये तो बंद है। हमें कबीर के लिए बहुत डर लग रहा है। वो गुस्से में आकर उनके साथ पता नहीं क्या करेगा। नहीं, वैसे तो कबीर काफी समझदार है, लेकिन इंसान गुस्से में कुछ भी कर सकता है। कबीर, 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 दरवाजा खोलो। कबीर, साइन करो। साइन करो। साइन करो। कबीर, 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 साइन करो। साइन करो। कबीर, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उन्हें। साइन करो। कबीर, छोड़ो उन्हें। कबीर, ये सब पीर साहब देखिए, देखिए कबीर क्या कर रहा है। ये हमें मारने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है कि इसकी बस तुम्हारी सारी सच्चाइयों का इल्म है हमें। कबीर ने हमें सब कुछ बता दिया है। तुमने सिर्फ ज़ारा को ही नहीं मारा है, बल्कि अपने बेटे को पागल करार देने का गुनाह भी है तुम्हारे सर पर, जिसके अंदर अल्लाह बनने का जुनून सवार है। फितूर भरा हुआ है तुम्हारे सर में। अरे तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का, जिसने कबीर जैसा नेक बेटा तुम जैसे शैतान को अता किया।
होना तो ये चाहिए था कि तुम्हारी गर्दन से सर उड़ा दिया जाए तुम्हारा। इसके अंदर अल्लाह बनने का जुनून सवार है। अगर आप सब कुछ जानते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि हमने ये सब क्यों किया, फिर भी आप इस पागल का साथ दे रहे हैं। पागल है हम ना। एक सेकंड रुको। कहाँ है कबीर? कबीर 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 नहीं, कबीर छोड़ो मैं। कबीर नहीं, वो तुम्हारे अब्बू है। कबीर कबीर क्या कर रहे हो तुम? इधर ला। दरवाजा खोलो, खोलो वरना पुलिस को दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। नहीं। अगर पुलिस अंदर आ गई तो शहबाज अहमद कबीर को पागल साबित नहीं। शहबाज अहमद, अगर आपने उस कागज पे दस्तखत नहीं कर दिया ना कि आपने ये सब किया है ना, उसके बाद सांस नहीं लोगी आप।